प्रधानमंत्री लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि विदेशी सोने पर निर्भरता कम की जाए, ज़रूरत ना हो तो सोना खरीदने से बचा जाए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब गोल्ड तस्करों का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं बल्कि उस खतरनाक नेटवर्क का साफ इंडिकेशन है जो करोड़ों के सोने को विदेश से भारत पहुंचाने में लगा हुआ है। इस बार अधिकारियों ने भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को दबोचा है जो अपने शरीर पर 115 सोने के बिस्किट बांधकर भारत पहुंचा था। आरोपी ने तस्करी के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। सोने के बिस्किट पैंट की अंदरूनी जेबों और ख़ास डिज़ाइन किए गए बेल्ट में छिपाए गए थे ताकि स्कैनिंग और नॉर्मल जांच में शक ना हो। लेकिन एयर इंटेलिजेंस यूनिट पहले से अलर्ट था। जैसे ही आरोपी ने एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 4174 से उतरकर ग्रीन चैनल पार करने की कोशिश की, अधिकारियों ने उसे रोक लिया। तलाशी शुरू हुई तो एक एक करके 115 गोल्ड बिस्किट निकलने लगे। कुल वजन 3 किलो 565 ग्राम और कीमत करीब 5.58 करोड़ रुपए आकी गई है। पूरा सोना 24 कैरेट गोल्ड का है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश में इतनी तेज़ी से गोल्ड तस्करी क्यों बढ़ रही है। अधिकारियों की माने तो सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद तस्करों का मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय गिरोह आम यात्रियों को लालच देकर गोल्ड कैरियर बना रहे हैं। कई प्लेट में कोई बेल्ट में सोना छिपा रहा है, कोई जूते में, कोई शरीर के अंदर, तो कोई कहीं और किसी तरीके से सोना लाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ महीनों से दिल्ली एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी के मामलों में ज़बरदस्त उछाल आया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे दुबई, अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया से जुड़े बड़े सिंडिकेट शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर करोड़ों का ये काला सोना देश में किसके लिए मंगाया जा रहा था, किसके इशारे पर मंगाया जा रहा था, इसके पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क राजधानी दिल्ली में काम कर रहा है। और उस सिंडिकेट को पकड़ने के लिए लगातार दिल्ली और देश भर की तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं।